हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण पीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षांग प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार संसार अवस्था का निरूपण करने वाला यह अधिकार है। इसके आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण किया। संसार अवस्था के निरूपण में जीव को कर्म का बंध है, कर्म बंधन सहित जीव है, ऐसा सिद्ध किया कि हमारे को समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम ये है कि हम दुखी हैं और हमको कर्मों का बंधन है। और अब उस प्रॉब्लम की सिद्धि के लिए कि हमको ये कर्म बंधन का रोग है, अब भी संसार में जो कर्मोदय जन्य अवस्थाएं हैं उन कर्मोदय जन्य अवस्थाओं की यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं कि किस तरह की अवस्थाएं कर्म के उदय के कारण जीव के साथ बनती हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के उदय में किस तरह की परिस्थितियां जीव की बनती है वो बताते हैं। तो कहा कि जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन, जानना और देखना। ये चैतन्य जीव का स्वभाव है। क्या जानना, कितना जानना, क्या देखना, कितना देखना, क्या है जीव का स्वभाव। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव कहा तो किसको जानना, कितना जानना, क्या है जीव का स्वभाव। बोलिए सुनीता आंटी, क्या है जीव का स्वभाव, क्या है, कितना जानना है, किसको जानना है। ज्ञाता दृष्टा जीव का स्वभाव है, लेकिन किस ज्ञाता मीन्स जानने वाला, तो किसको जानने वाला, किसको जाने। बोलिए निशा आंटी बोलिए। हाँ, तो कितना जानना जीव का स्वभाव है, ये प्रश्न है। हाँ, जीव का स्वभाव तो ऐसा है कि लोकालोक के समस्त पदार्थों को, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने। त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, ऐसा जीव का स्वभाव है। ये जीव का स्वभाव है। फिर जान पा रहे हैं क्या सबको एक साथ? जान तो नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं जान पा रहे हैं? वो बता रहे हैं कि स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन ये जान नहीं पा रहा है क्योंकि ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का
उदय है साथ में। ये अनादि काल से ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का निमित्त बन रहा है और इसके निमित्त के कारण वो जानना और देखना थोड़ा थोड़ा ही हो पा रहा है। तो मति ज्ञानावरण कर्म के उदयजन्य अवस्था की चर्चा हमने की कि मति ज्ञानावरण कर्म का उदय रहता है और ये मति ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण यानी पूर्ण रूप से उदय नहीं रहता है, तो उसका कुछ उदय रहता है, कुछ उपशम रहता है। तो ऐसी स्थिति है वो क्षय उपशम की। तो इस मति ज्ञान की क्या स्थिति है, ये मति ज्ञान कितना यानी देखिए ऐसा होता है ना, कहाँ का तो कोई तो हो राजपुत्र, राजा का बेटा, और अपना समझ लीजिए अपना स्वरूप भूल गया मैं कौन हूँ और कहीं निकल गया और दर दर की भीख मांग रहा है। ऐसी स्थिति हमारी खुद की हो रही है कि ये ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने देखे, ऐसा हमारा स्वभाव है। लेकिन अभी हमारे ज्ञान की हालत क्या हो रही है, और बिना किसी की सहायता के ये त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, तो क्या उसके लिए आवश्यकता पड़ती होगी, कोई अलग से कोई माइक्रोस्कोप, कोई दूरबीन, कोई यंत्र क्या लगा के ये जानते और देखते होंगे केवली भगवान। या जो हमारा स्वभाव है वो कैसे जानता है कि कुछ नहीं चाहिए बिना किसी की सहायता के। और अभी हमारे ज्ञान की स्थिति क्या है, जो मति ज्ञान है, इस मति ज्ञान में क्या पोजीशन है कि साहब हमको सामने से कुछ देखना है, हमको कुछ देखना है तो हमको आंख चाहिए, काला पीला नीला हरा सफेद ये हमको रंग देखने हैं, तो रंग देखने के लिए हमको आंख चाहिए। अगर ये आंख नहीं है, खुली आंख नहीं है देखने वाली, तो हमें रंग नहीं दिखाई देंगे। और इसके अलावा हमें और चाहिए, हमें चश्मा चाहिए साथ में, चश्मे के बिना हमें दिखाई नहीं देता है। हमें प्रकाश चाहिए, हमें एक परफेक्ट डिस्टेंस चाहिए, कितनी दूरी से दिखाई देगा, कितनी दूरी से नहीं दिखाई देगा, और वो जो भी चीजें हैं सब बराबर प्रॉपर चाहिए। हमें एक चीज का रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो हमें क्या चाहिए, रसगुल्ले का स्वाद लेने के लिए क्या चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, ले लो स्वाद। ये रसगुल्ला रखा है, स्वाद आता है क्या, रसगुल्ला रखा रहता है स्वाद नहीं आता है, उसके लिए हमें रसना इंद्रिय जीभ चाहिए। अरहंत भगवान रसगुल्ले का स्वाद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, अरहंत भगवान रसगुल्ले का स्वाद जानते हैं या नहीं जानते हैं, जानते हैं, गर्दन हिल रही है आप लोगों की। वो कैसे जानते हैं, हाँ, तो अरहंत भगवान जीभ से चक्के जानते हैं। अरहंत भगवान जो रसगुल्ले का स्वाद जान रहे हैं, अरहंत भगवान का ज्ञान है वो परिपूर्ण, जो ज्ञान का जितनी शक्ति है, जो स्वभाव है वो परिपूर्ण, उनका स्वभाव प्रकट हो गया, तो वो भी रसगुल्ले के स्वाद को जान रहे हैं बिना जीभ की सहायता के। वो सारी अभी हमारी क्लास चल रही है और भी दुनिया में जितनी भी बातें हैं, समझ लीजिए जो भी चक्षु इंद्रिय के जो विषय हैं, उन सबको वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं। किससे जान रहे हैं, कौन सी आंख है कि ये जड़ पुद्गल की आंख से उनको जानने की आवश्यकता, उनको इनके सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अंधेरे अभी जैसे हमारे घर में कोई ना कोई जगह भी ऐसी होगी जहाँ अंधेरा होगा, लाइट वाइट बंद होगी, कोठरी स्टोर जो भी है वो बंद होगा, तो वहां हमें जाके देखना है कुछ, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। और अरहंत भगवान को वहां उस कोठरी में दिखाई देता ही नहीं होगा उनको, वहां तो अपन ने तो अंधेरा कर रखा है, अपन को तो लाइट का स्विच पता है, अपन तो लाइट जला लेते हैं। अरहंत भगवान को थोड़ा ना दिखता होगा वहां अंधेरे में कि हमारे उस स्टोर में क्या क्या भरा है। उनको ना प्रकाश की आवश्यकता है, उनकी केवल ज्ञान प्रकाश ही ऐसा है कि वो सब बिना किसी माध्यम के, बिना किसी सहायता के एक साथ एक समय में सब कुछ जानने में आता है। तो ये हमारे मति ज्ञान की पराधीनता, यहाँ पराधीन प्रवृत्ति बताई गई है कि मति ज्ञान में किस तरह की पराधीनता है। इंद्रियों की पराधीनता है, बाहर में प्रकाश आदि साधन की पराधीनता है, और जो उपकरण है, चश्मा वगैरह जो भी जैसे भी उपकरण है, उन उपकरणों की आवश्यकता है। अभी समझ लीजिए बहुत सारे लोग, आप लोग हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा के बैठे हैं, तो अभी ये भी एक उपकरण है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमको बराबर आवाज नहीं आएगी। कान है, कान में सुनने की शक्ति है, लेकिन फिर भी हमको ईयरफोन हेडफोन की जरूरत पड़ती है। तो ये उपकरण हमको चाहिए।
फिर उसके साथ भी कितनी पराधीनता है कि वो जरा सा भी उस उपकरण में कुछ भी गड़बड़ हुई तो हमको उस हिसाब से गड़बड़ जानने में आता है। ये बहुत सारे उदाहरणों से और इस तरह से सारा यहाँ बताया कि ये जो मति ज्ञान है ये इंद्रियाधीन है, इंद्रियों के अधीन है, बाहरी पदार्थों के अधीन है, और उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ होने पर या तो नहीं जानना होता है या कम जानना होता है या फिर विपरीत जानना हो जाता है। तो इस तरह से मति ज्ञान की पराधीनता है। और फिर ये किन किन जीवों को किन किन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान का उघाड़ है, वो वाली बात भी सारी कल यहाँ हुई कि एक इंद्रियों को एकमात्र स्पर्शन इंद्रिय का, स्पर्श का ही ज्ञान होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं एक इंद्रिय वनस्पति का एक है, इनको केवल स्पर्श इंद्रिय जन्य, समझ लीजिए ठंडी गर्म हवा का, हल्के भारीपन का, रूखे चिकनेपन का, बस इसी का इनको ज्ञान होता है। इसके अलावा कोई स्वाद का ज्ञान, रंगों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, ये कुछ भी ज्ञान इनको एक इंद्रिय जीवों को नहीं हो पाता है। दो इंद्रिय जीव हैं तो इनको स्पर्श जन्य और रसना इंद्रिय जन्य स्वाद का ज्ञान हो सकता है और स्पर्शन इंद्रिय जन्य उनको ज्ञान हो पाता है। तीन इंद्रिय जीव हैं तो उनको स्पर्शन, रसना और घ्राण यानी सुगंध दुर्गंध तक का भी उनको ज्ञान होता है। चार इंद्रिय जीव हैं, उन्हें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, उनकी आंख भी होती है तो उन्हें रंगों का ज्ञान भी होता है। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती है वैसे वैसे वो ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है। ये जो इंद्रियां कही गई है कि ये इतने इंद्रिय जीव है, इसका मतलब है कि उसको इतना क्षयोपशम प्रकट है, उसको चार इंद्रिय के माध्यम से जितना ज्ञान होना चाहिए, चार इंद्रिय के जितना उसको क्षयोपशम प्रकट है। तो इस तरह से ये यहाँ जो मति ज्ञान है, मति ज्ञान है, ये क्षयोपशमिक ज्ञान है और ये ज्ञान जीव का स्वयं का गुण है तो गुण जीव का स्वयं का, शक्ति जीव की स्वयं की है, लेकिन ये अपनी शक्ति को अभी प्रॉपर हम नहीं जानते हैं तो ये कर्मों के अधीनता से, समझ लीजिए कर्मों की मेहरबानी से हमको ऐसा ज्ञान अभी मिला हुआ है। हम उसके एहसान से दबे हुए हैं और जैसे ही हमें अपनी शक्ति का भान हो कि ये तो अपने में खुद में इतनी शक्ति, हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें भान हो तो वो अपना जो अतीन्द्रिय ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। देखिए अब आप अपने को बात करनी है 34 पेज पे शुद्ध ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। अब मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान के द्वारा जिस अर्थ को, अर्थ मीन्स पदार्थ, मति ज्ञान के द्वारा जिस पदार्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को यानी अन्य पदार्थ को जिसके द्वारा जाना जाए, ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से कुछ जाना, मति ज्ञान से जाना, मति ज्ञान से क्या होता है? मति ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से काम करता है। तो इंद्रियां और मन किसको पकड़ती हैं, किसको ग्रहण करती हैं, किसको विषय बनाती हैं? इंद्रियां और मन, तो इंद्रियों के विषय स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये इंद्रियों के विषय हैं। और मन का विषय कुछ रूपी अरूपी जो भी विचार हैं वो मन के विषय हैं। तो इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना, इंद्रियों के द्वारा हमने समझ लीजिए कि रंग देख लिया कि ये रंग लाल है, ऐसा लाल रंग इंद्रियों के द्वारा देख लिया, ये मति ज्ञान हुआ। अब उसके संबंध से अन्य अर्थ को जानना, उसके संबंध से अब लाल रंग देखा और फिर देखा अरे लाल लाल तो क्या है कि अरे ये खून है, तो ऐसा उसके बारे में जो एक्स्ट्रा जाना वो कहलाएगा शुद्ध ज्ञान। ये उदाहरण है ऐसे समझने के लिए, परफेक्टली तो बराबर समझ लीजिए वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये चलते रहते हैं। जैसे मति ज्ञान से जो ये होता है अपने भंवरा वगैरह, मति ज्ञान से फूल का रंग देखा या खुशबू आई तो वो खुशबू से के जाना या रंग देखा, ये हुआ मति ज्ञान। और फिर वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ, ये जो आकर्षण हुआ ये कहलाएगा समझ लीजिए शुद्ध ज्ञान। या मति ज्ञान से ठंडे गरम का ज्ञान हुआ, मच्छर को, मच्छर गया लाइट के पास, उसको गरम लगा तो ये गरम लगा, ये हुआ मति ज्ञान। और फिर वो पलटा वहां से, वे गरम लगा है तो वो दूर होता है
तो ये दूर हुआ जो वो हो जाएगा श्रुत ज्ञान। तो मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना, जिस पदार्थ को जाना, उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए वह श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान उस मति ज्ञान में ही कुछ एक्स्ट्रा जानता है। ऐसा नहीं है कि श्रुत ज्ञान उसमें अच्छा बुरा जानेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छे बुरे की विचार करना, अच्छे बुरे का ज्ञान करना ये ज्ञान का काम नहीं है। अच्छा बुरा विचार कौन करता है? ये अच्छा है ये बुरा है, ये किसका काम है? हाँ, हिताहित नहीं बोल रही मैं, अच्छा बुरा कह रही हूँ। ये अच्छे बुरे की कल्पना ये ज्ञान का काम नहीं है। अच्छे बुरे की कल्पना मोह का काम है, राग का काम है। ज्ञान का काम तो केवल जानना है। ज्ञान ने जान लिया कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये हल्का है, ये भारी है, ऐसा ज्ञान ने जान लिया। लेकिन अब ये गर्म है तो ये बुरा है, या ये हरा रंग है ये काला रंग है, ये लाल रंग है तो काला रंग बुरा है, सफेद रंग अच्छा है। ये ऐसा ज्ञान में ऐसा अच्छा बुरा नहीं होता है। ज्ञान, मति ज्ञान ने तो जान लिया भाई ये रंग है। लेकिन जो ये मोह साथ में होता है ना, ये मोह साथ में होता है, राग द्वेष साथ में होते हैं, उससे ऐसा विचार आता है ये सफेद रंग अच्छा है या सफेद रंग खराब है, काला रंग अच्छा है, लाल रंग अच्छा है, हरा रंग खराब है। ये जो अच्छे बुरे की कल्पना ये मोह के कारण होती है। ज्ञान के साथ वो जब मोह जुड़ जाता है तब ये राग द्वेष उसमें उत्पन्न होते हैं। वरना ज्ञान तो है वो मात्र समझ लीजिए मात्र जानना मेरा काम, ये जानना हमारा काम है, उसमें कुछ भी ये राग द्वेष वास्तव में नहीं होते हैं। तो शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं कि मति ज्ञान द्वारा जो पदार्थ को जाना, उस पदार्थ से फिर कुछ और अन्य एक्स्ट्रा जानना, उससे संबंधित ही। जैसे मति ज्ञान से अभी हमने आम को देख लिया, अपनी आंख से हमने देख लिया ये आम है। अब आम देखते ही क्या विचार आता है कि अरे आम अमरस बनाएंगे, या आम की जो भी कुछ बनता हो कोरा खाएंगे, इसकी आइसक्रीम जमाएंगे, इसकी मिठाई बनाएंगे। तो वो आम देखते ही जो एक बार तो आम देखा, आम का ज्ञान हो गया, ये हुआ मति ज्ञान। अब उसके संबंध में जो दूसरे विचार आए वो कहलाएगा शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में और विशेष जानना वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। ये शुद्ध ज्ञान है, ये मति ज्ञान पूर्वक होता है और इसमें शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम और साथ में वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम इसमें अंतरंग में निमित्त कारण होता है। जो मति ज्ञान था वो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से होता था। शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम से शुद्ध ज्ञान होता है। अब ये जो शुद्ध ज्ञान है, देखिए यहीं से पढ़ते हैं अपन। मति ज्ञान द्वारा जिस अर्थ को जाना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए सो शुद्ध ज्ञान है। वह दो प्रकार का है, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। शुद्ध ज्ञान दो प्रकार का है, अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान और अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। अक्षर समझते हैं हम, ये जो हम बोलते हैं, हमारी ये जो भाषा है, इसके और भी भेद होते हैं, भाषात्मक अभाषात्मक। पर ये अक्षर जैसे ये क ख ग घ, ये जो भी है स्वर व्यंजन, ये सब क्या कहलाते हैं? अक्षर। और यहाँ जिनवाणी में हम जिसे शब्द बोलते हैं, शब्द किसे बोलते हैं? दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द बोलते हैं। जैसे घ ये शब्द है, अक्षर है, ट ये अक्षर है, और दोनों को मिला दिया घट, तो क्या बन गया? ये शब्द। ऐसा हम पढ़ते हैं, समझते हैं। जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको ख्याल में होगा, पढ़ाते हैं बच्चों को तो, कि ये एक अक्षर होते हैं, क ख ग घ। अभी एक अक्षर है अलग अलग, और ख और ग को मिला दिया खग, तो ये क्या बन गया? शब्द। न ल नल, ऐसा बनाते हैं शब्द, दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के शब्द। तो यहाँ जिनवाणी में ये जो दो अक्षर के जिसे हम शब्द कह रहे हैं, इसको भी अक्षर कहते हैं। यहाँ शुद्ध ज्ञान के संदर्भ में इसका गोमटसार जीवन कांड में बहुत डिटेल में वर्णन है, बहुत ही डिटेल में वर्णन है, और पूरा वर्णमाला और वो सारी भी उसमें मतलब दी गई है अक्षरों का पद वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ इतना है
कि यहाँ जो अक्षरात्मक है, तो अक्षर का अर्थ सिंगल अक्षर जिसे हम कहते हैं वही नहीं है, जो 2 अक्षरों से मिलके बना है, 3 अक्षरों से मिलके बना है, 4 अक्षरों से मिलके बना है, ऐसे इन सबको भी अक्षर वहां पर कहा जाता है। तो द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी ऐसे अक्षर कहे जाते हैं। ऐसे 64 अक्षरों को मिलाकर एक अक्षर कहा जाता है। वो पूरा सबको मिला देंगे एक एक को, तो वो भी एक अक्षर कहा जाएगा। तो ये ज्ञान है एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। जैसे घट, यह 2 अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ, और उसके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो श्रुत ज्ञान है। अभी जो अक्षरात्मक है, ये अक्षरात्मक मतलब अक्षरों से, अभी अपन इतना समझ लीजिए वहां, क्योंकि वो डिटेल बहुत ज्यादा है और वो एकदम से जल्दी समझ में भी नहीं आती है। अक्षर और अनक्षर ऐसे समझ सकते हैं अपन कि हमारी जैसी जो भाषा है, हमारी भाषा है अक्षरात्मक, और समझ लीजिए घोड़े की जो भाषा है, घोड़ा कैसे बोलता है, कैसे बोलता है घोड़ा? हिन हिन हिन। ये हिन हिन तो हमने शब्द ऐसा है में ई की मात्रा, न हिन 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 ऐसे करके वो अक्षर नहीं है, उसकी तो वो आवाज निकलती है, साउंड है। जैसे इसीलिए हमारी जो दिव्य ध्वनि है भगवान की, तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी निकलती है दिव्य ध्वनि, वो कौन से अक्षर की होती है? इसीलिए उसको कहते हैं अनक्षरी भाषा है, ओंकारमयी, वो ध्वनि निकलती है, उसका नाम है दिव्य ध्वनि। वो एक ध्वनि निकलती है। अब उसको पकड़ने के लिए अपन ओम जैसा अपने को लगता है, तो अपन ने इसको ओंकार में इस तरह से कह दिया। जैसे ऐसा नहीं होता है, कभी कभी कोई म्यूजिक बज रहा है, कोई भजन या कोई गाना बज रहा है और उसमें बीच में म्यूजिक आता है, तो कभी कभी अपन लोग जब गाते हैं तो उस म्यूजिक को भी साथ में गाते हैं, जैसे टे 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 ऐसे कुछ भी करके बोलेंगे, लेकिन वो म्यूजिक है, उसमें अक्षर नहीं है, वो अनक्षरात्मक है, लेकिन हम उसको अक्षर में बना देते हैं। अब वो जो भी म्यूजिक होता है हम उसको टे पे कुछ भी करके और बोलते हैं। तो ये ऐसे 2 तरह के, ये शुद्ध ज्ञान में 2 प्रकार होते हैं, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। तो ये जो अक्षरों का जो ज्ञान है, घट वगैरह, ये जो अक्षर का ज्ञान है, ये कहलाता है अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। और ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, ये होता है संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही। और जो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, ये 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, यानी पंचेंद्रिय को तो दोनों तरह के हो गए, अक्षरात्मक भी और अनक्षरात्मक भी, लेकिन अक्षरात्मक जो है वो अकेला सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है। ये अक्षरात्मक जो शुद्ध ज्ञान है, ये शब्दवाची है, शब्दों से उत्पन्न होता है, और ये कर्णेंद्रिय के माध्यम से ही होगा, क्योंकि जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वो कर्णेंद्रिय के माध्यम से ग्रहण किए जाएंगे, इसलिए ये सैनी पंचेंद्रिय को ही होता है। और जो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, देखिए ऐसे भाषा में भी ऐसा भेद आते हैं भी, लेकिन यहाँ अपन भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपन शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, ये अन्य जो इंद्रियों से हो रहा है, जैसे कि हमें छूने से ठंडे गर्म का ज्ञान हुआ, अभी अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है कि अनक्षरात्मक, मतलब ठंडे गर्म का ज्ञान हुआ, ये मति ज्ञान है, और फिर उससे हमने विशेष जाना। तो ये जो हमने जाना स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, रसना इंद्रिय के माध्यम से, ये जो हमारा शुद्ध ज्ञान हुआ, ये अक्षरात्मक होगा कि अनक्षरात्मक होगा? ये अनक्षरात्मक है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है वो अनक्षरात्मक है, और कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जो शुद्ध ज्ञान हो रहा है वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और मोक्ष मार्ग में इस अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की बहुत वैल्यू है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का जो प्रोसेस है वो इसी से आगे बढ़ रहा है अपने, समझ लीजिए विशेष रूप से मनुष्य गति में, और चारों ही गतियों में जब तक कान नहीं है, पंचेंद्रिय नहीं है, तब तक मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सकता है। देशना लब्धि का ग्रहण ये कान के माध्यम से हो सकता है, इसलिए अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की मोक्ष मार्ग में बहुत वैल्यू है। तो ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, ये समझ लीजिए बाकी 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सभी जीवों को है अनक्षरात्मक।
अनक्षरात्मक एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको है। अभी शायद पहले अक्षरात्मक निकल गया मुंह से। अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक को सभी को है, और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान केवल सैनी पंचेंद्रियों को ही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये घट दो अक्षर सुने या देखे, घ और ट, ये अक्षर हमने सुने, तो ये अक्षर क्या है? ये तो अक्षर है घट। अब ये या तो आंख से देखे हमने लिखे हुए या कान से सुने, तो ये मति ज्ञान हुआ। लेकिन वो घट जो हमने अक्षर देखा या ये सुना, इससे ज्ञान किसका हुआ? जैसे यहाँ नाम लिखे हुए आ रहे हैं, जिन लोगों की वीडियो बंद है समझ लीजिए नाम लिखा हुआ आ रहा है, पूर्णिमा जैन, ये नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो ये अक्षर हमने पढ़ा, PUR, ये अक्षर पढ़ लिए, ये मति ज्ञान हुआ। लेकिन अब इससे ज्ञान किसका हो रहा है? इसे हमें पूर्णिमा आंटी का ज्ञान, अक्षर पढ़ते ही उनका ज्ञान हो रहा है कि ये आंटी का है। तो ये जो उससे अक्षरों का जानना मति ज्ञान हुआ, और उससे हमको उस वस्तु के बारे में जाना हमने, तो वो कहलाएगा शुद्ध ज्ञान। अक्षर हैं वो वाचक हैं, और अक्षरों के माध्यम से जिनको बताया जा रहा है वो है वाच्य। वाचक और वाच्य, वाचक यानी वो बताने वाले, अक्षर हैं उस वस्तु को बताने वाले हैं, और वो वस्तु जो है जिसको बताया जा रहा है वो है वाच्य। जैसे एक शब्द यहाँ लिखा, शब्द लिख दिया, समझ लीजिए गाय, तो ये गाय जो शब्द लिखा है ये तो वाचक है, बताने वाला है। लेकिन गाय शब्द पढ़ के हमारे दिमाग में क्या आता है? वो जो एक चार पैरों वाली, जो जिसके थन होते हैं, जो दूध देती है, जिसके सींग होते हैं, वो जो एक पशु हमको ख्याल में आता है, वो उसका वाच्य है। तो ऐसा इस अक्षरों के माध्यम से वो मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान के माध्यम से फिर जो विशेष जाना वो कहलाता है शुद्ध ज्ञान। तो जैसे घट या दो अक्षर सुने या देखे, वह तो मति ज्ञान हुआ, उनके संबंध से घट पदार्थ का जानना हुआ, सो शुद्ध ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श द्वारा शीत का जानना हुआ, वह तो मति ज्ञान है, उसके संबंध से यह हितकारी नहीं है, इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ, सो शुद्ध ज्ञान है। स्पर्श से ठंडी हवा का ज्ञान हुआ, ठंडी हवा चल रही है, और फिर तुरंत हमको लगता है कि नहीं ये ठंडी हवा हमारे लिए ठीक नहीं है, और वहां से भाग जाते हैं, तो ये हो गया शुद्ध ज्ञान। इस प्रकार अन्य भी जानना, यह अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है। ये जो यहाँ जो उदाहरण में दिया कि हितकारी नहीं है, ये हितकारी अहितकारी का ज्ञान तो सैनी पंचेंद्रिय को ही होगा। बाकी जो असैनी जीव है, मन रहित जीव है, वो भी इतना उनको शुद्ध ज्ञान हो जाता है कि वो चीज जो उनको गर्म लगती है, ठंडी लगती है, वो उससे अपने आप ही वो ज्ञान काम करता है कि एक बार तो वो उससे दूर भागते हैं। लेकिन मन नहीं होता है तो बार बार में वहां आते हैं। कोई चींटी होती है, समझ लीजिए चींटी कहीं ऐसी जगह जा रही है कि पानी की तरफ जा रही है, या कोई ऐसा कि जहाँ उसका मरण संभव है, और हमने देख लिया, तो हम उसके आगे उंगली लगा देते हैं। फिर हम उंगली लगा देते हैं तो वो वहां से पीछे हट जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम उंगली हटा देते हैं, फिर वो वहीं आती है, लौट लौट के वहीं आती है। एक मच्छर को, पतंगे को बारिश के दिनों में हैलोजन जल रही है, वो वहां उस पे जाके टच करता है, टच करने से गर्म लगता है तो वापस आता है। फिर क्या होता है, ये टच, वो गर्म लगा, ये हुआ मति ज्ञान, वापस आ गया, ये हुआ शुद्ध ज्ञान। अब फिर क्या होता है, लेकिन वो फिर जाता है, वो फिर से वहां जाता है लाइट के पास, और फिर उसको गर्म लगता है, वो फिर वापस आता है। और ऐसा कब तक चलता है जाना आना, जब तक वो मर नहीं जाए, तब तक वो उसका ऐसा जाना आना चलता रहता है। यदि उसके पास मन होता, मन वाला जीव क्या करता कि एक बार गया, गर्म लगा, लौट के आ गया, दोबारा नहीं जाता है। क्योंकि मन के, कल हमने बात की थी, मन में ही ये स्मृति धारणा वाली चीज होती है कि ये जो चीज हम अपने को हुई थी ये ऐसा हितकारी नहीं है। अब क्योंकि उनके पास मन नहीं है तो उनको ऐसी धारणा नहीं बन पाती है कि ये जो ऐसा गर्म जो फील होता है ये हमारे लिए अहितकारी है। तो हितकारी क्या है, अहितकारी क्या है, ये जो असैनी तक के जीव हैं, मन रहित जीव हैं, उनको ऐसे अपने हित अहित की पहचान नहीं हो पाती। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान अपना काम करते हैं, लेकिन मन नहीं है तो वो अपने हित अहित की पहचान नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये
अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो टाइप का ये शुद्ध ज्ञान बताया है। और अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान समझ लीजिए हम लोगों को सबको ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान है, और इसके ये शुद्ध ज्ञान के 20 तरह के इस तरह के भेद होते हैं। अनक्षरात्मक के 2 भेद हैं, बाकी 18 भेद जो हैं वो अक्षरात्मक के पूरे भेद होते हैं। उस डिटेल में अपने को नहीं जाना है। इस प्रकार से ये अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हुआ। वहाँ एकेंद्रीय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है। ये बात अभी अपन ने देख ली कि एकेंद्रीय से लेके असंगी तक के जीवों को तो अनक्षरात्मक ही, केवल अनक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है। उनको अक्षरों का देखकर, सुनकर, पढ़कर ऐसे अक्षरों का ज्ञान उनको नहीं होता है। वो केवल अपनी इंद्रियों के माध्यम से फील करके ही जान पाते हैं। कारण इंद्रिय जिनके नहीं है उनको तो वैसे ही आवाज ही नहीं सुनाई देती है। 2 इंद्रिय लट होती है, 2 इंद्रिय से उनको रसना इंद्रिय प्राप्त हो जाती है, यानी उनको भाषा भी प्राप्त हो जाती है। 2 इंद्रिय जीव बोलने लग जाते हैं। तो जो इल्ली है, कल हमने देखा ना, लट इल्ली, ये 2 इंद्रिय होती हैं। तो कभी किसी लट की आवाज सुनी? किसी ने कभी सब्जी सुधारते सुधारते कभी ना कभी लट आ ही गई है होती है। तो जो वो लट आ गई कभी, तो कभी उसकी आवाज सुनी क्या चिल्लाने की? वो चिल्लाती है, उसको भाषा वर्गना है, उसको रसना इंद्रिय प्राप्त है, वो चिल्लाती है। लेकिन अब वो इतनी सी 2 इंद्रिय, उसमें चिल्लाने की ताकत, उसका वीर्यान मतलब जो पावर है वो भी कितनी होगी? वो भी उतनी सी होती है कि उसकी आवाज बाहर निकल कर नहीं आ पाती। तो हमें तो सुनाई नहीं देती, वो उसकी अड़ोस पड़ोस वाली तो सुनती होंगी। जो आसपास में दूसरी लट होती है वो तो आपस में एक दूसरे की आवाज सुनती होंगी, नहीं सुन सकती हैं। उनके 2 इंद्रिय है, तो बोलने की ताकत तो है लेकिन कान नहीं है, सुनने की ताकत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, हमको चींटी आ गई, कोई चींटी मर गई तो उसको नमोकामंद सुनाने लग जाते हैं। अच्छी बात है, नमोकामंद हम बोलते हैं, लेकिन हम खुद के लिए बोल रहे हैं, उसके पास कान नहीं है वो नमोकार मंत्र सुन सके। चींटी, मच्छर, लट, ऐसी उनके पास शक्ति ही नहीं है, क्योंकि वो ये आत्मा का ज्ञान ये पराधीन हो रहा है। आत्मा में शक्ति तो सब है, लेकिन अभी इन इंद्रियों के अधीन हो रहा है। यदि कान नहीं है तो वो सुनाई नहीं दे सकता है। ये ऐसी मति ज्ञान की पराधीनता है। अब यहाँ ये शुद्ध ज्ञान बताया, शुद्ध ज्ञान की पराधीनता क्या है वो बता रहे हैं। यहाँ देखिए, एकेंद्रीय आदि असंगी जीवों को अनक्षरात्मक ही शुद्ध ज्ञान है, और संगी पंचेंद्रियों के दोनों हैं। संगी पंचेंद्रियों के अनक्षरात्मक भी है और अक्षरात्मक भी है। यह शुद्ध ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। अभी देखो, पहले तो 1-1.5 पेज में, 1.25 पेज में तो मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति बताई कि मति ज्ञान हमारा कितना स्पेशल है, कि कितनी इसकी वास्तविकता है, कैसा पराधीन ज्ञान है। अभी जो दूसरा ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान, वो उस मति ज्ञान के भी अधीन है। तो पहले ही तो मति ज्ञान में पराधीनता, इतने साधन जुटाओ, और फिर वो उस मति ज्ञान पूर्वक के शुद्ध ज्ञान होगा, तो ये कितना, ये महापराधीन हो गया। पहले तो एक ज्ञान पराधीनता सहित था, और उसमें भी ये शुद्ध ज्ञान उस मति ज्ञान के अधीन है। तो ये शुद्ध ज्ञान है वो भी अनेक प्रकार से पराधीन है। शुद्ध ज्ञान में इंद्रिय मन की सहायता के बिना नहीं हो पाता है, उसी से ये शुद्ध ज्ञान हो पाता है। तो ये भी अनेक प्रकार से पराधीन है, ऐसे मति ज्ञान के अधीन है और अन्य अनेक कारणों के अधीन है। एक ये शुद्ध ज्ञान है भी, ये तो अपनी बात चल रही है सामान्य रूप से शुद्ध ज्ञान की। बाकी शुद्ध किसे कहते हैं? अभी आज क्या तारीख हो गई? 24, 25, 26, 27 तारीख को क्या है? क्या है? शुद्ध पंचमी। हाँ, तो शुद्ध पंचमी। तो ये शुद्ध ज्ञान, इस शुद्ध ज्ञान का एक अर्थ तो ये है जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वो शुद्ध ज्ञान है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक को सबको है। दूसरा अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान का, शुद्ध अर्थात जिनवाणी, तो जिनवाणी का ज्ञान, ये द्वादशांग का ज्ञान, वो भी कहलाता है शुद्ध ज्ञान। और तीसरा अर्थ है शुद्ध, शुद्ध यानी सुनना, तो सुनकर जो ज्ञान हो उसे कहते हैं शुद्ध ज्ञान।
ये अलग से अन्य जगहों पे जो अर्थ यूज में आते हैं। अभी यहाँ तो वही अर्थ है हमारा, जो मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। पर अलग अलग जगह पर शुद्ध ज्ञान, जिनवाणी के ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहते हैं। जो तत्वार सूत्र में हमारे सूत्र है, तत्वार सूत्र में सूत्र है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। तो वहां पहला स्वरूप बताया शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, और जो उसके भेद बताए हैं वो भेद कौन से बताए हैं? शुद्ध ज्ञान के दो भेद। दो भेद कौन से बताए? पहले अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये दो भेद, और फिर अनेक और द्वादश। तो अंग बाह्य के अनेक भेद है और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। तो ये जो भेद बताए हैं, ये भेद कौन से वाले शुद्ध ज्ञान के बताए हैं? यहाँ तो भेद बताए हैं अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, और वहां, हाँ, तो वहां जो शुद्ध ज्ञान के अर्थ तो किया है श्रुतम मति पूर्वम, और जो भेद बताए हैं वो श्रुत का अर्थ किया है जिनवाणी वाला अर्थ। जिनवाणी वाला अर्थ और जो सुनकर चला आ रहा है वो दोनों समझ लीजिए सिमिलर से हैं, कि जो जिनवाणी भी है वो परंपरा से सुन सुनकर चली आई। जिनवाणी को श्रुत क्यों कहते हैं? जिनवाणी को श्रुत क्यों कहते हैं? कि ये सुन सुनकर परंपरा से, हम परंपरा देखते हैं महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 683 वर्ष तक ये सुन सुनकर ही जिनवाणी बराबर आगे बढ़ती रही। कोई लिपिबद्ध शास्त्र उस समय तक नहीं थे, तो जो सुन सुनकर आगे चलती रही उसको शुद्ध कहते हैं, और उसका जो ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो वहाँ जो तत्वार सूत्र में वहाँ शुद्ध ज्ञान के जो भेद किए वो जिनवाणी वाले अर्थ में शुद्ध ज्ञान के भेद किए। तो इस तरह से यहाँ शुद्ध ज्ञान भी ये अनेक प्रकार से पराधीन है, मति ज्ञान के अधीन है, अन्य अनेक कारणों के भी अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना। अब आगे अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? अभी तक अपनी जो बात चली, अभी देखिए हेडिंग क्या दिया है। पहले क्या हेडिंग था? पीछे वाला क्या हेडिंग था? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। फिर नेक्स्ट हेडिंग दिया श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, और अब क्या हेडिंग दे रहे हैं? अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान, केवल ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। ऐसा हेडिंग है क्या? पराधीन शब्द इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बता सकते हैं कोई? सीधे आत्मा से जाना जाता है। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यहाँ हेडिंग क्या दिया है? अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति। पराधीन प्रवृत्ति नहीं कहा, क्योंकि अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान और केवल ज्ञान ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान है। पराधीनता होती है परोक्ष ज्ञान में। परोक्ष ज्ञान जो किसी की सहायता से हो रहे हैं, इंद्रिय और मन की निमित्त से सहायता से हो रहे हैं, वो परोक्ष ज्ञान है। तो मति और शुद्ध ज्ञान, मति शुद्ध दो या परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाहि, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है, पराधीन ज्ञान है। लेकिन अवधि ज्ञान, मनःपरः ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए इनमें पराधीन नहीं बताई। लेकिन इनकी भी स्थिति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, वो बता रहे हैं। क्योंकि निरूपण किसका करना है? निरूपण करना है कि संसार अवस्था में कर्म बंध सहित में हालत क्या हो रही है हमारी, वो यहाँ बता रहे हैं। तो देखिए अब अवधि ज्ञान की स्थिति बताते हैं। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए, यानी अपनी मर्यादा के अनुसार, अपनी मीन्स वो जितना क्षयोपम उसका है, जिनको अवधि ज्ञान प्रकट है उनको जितना क्षयोपम है, तो अपने क्षयोपम की मर्यादा, मर्यादा मीन्स लिमिटेशंस। अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, खुश हो रहे हैं अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान, लेकिन अवधि ज्ञान में लिमिटेशंस हैं, उसकी मर्यादा है। द्रव्य की मर्यादा है, क्षेत्र की मर्यादा है, काल की मर्यादा है, भाव की मर्यादा है। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थ को, और जानता किसको है? रूपी या रूपी छहों द्रव्यों को जान सकता है क्या अवधि ज्ञान? तो नहीं, केवल रूपी पदार्थ को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए। ये बात जरूर है कि जो अवधि ज्ञान है
वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसलिए वो स्पष्ट ज्ञान होता है। हम आंख से देखते हैं वो ज्यादा स्पष्ट होता है। हम अब सामने आमने सामने, अभी तो समझ लीजिए हम ये माध्यम ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इनके माध्यम से देख रहे हैं, पर जब हम होते हैं आमने सामने, क्लास में जब हम होते हैं, और तब जब हम अपने एक दूसरे को देखते हैं, तो हम ज्यादा अपने आप को आपस में एक दूसरे को स्पष्ट देख पाते हैं, या केवल ज्ञानी परमात्मा अरहंत भगवान ज्यादा स्पष्ट देख पाते हैं? कौन ज्यादा स्पष्ट देख पाता है? अरहंत भगवान। वो तो इतनी दूर है, पता नहीं कहाँ है, सिद्धालय में बैठे हैं या कहीं विदेश क्षेत्र में, ऐसी मंदिर भगवान इतनी दूर, और हम तो आमने सामने ही हैं। वे कौन ज्यादा अच्छा बढ़िया देख पाएगा? ये हमारे हाथ में, ये मेरे हाथ में ये पुस्तक है, इस पुस्तक को मैं अच्छी तरह देख पा रही हूँ कि भगवान अच्छी तरह देख पाएंगे? कौन अच्छी तरह देख पाएगा? ये वो भगवान। बढ़िया, बहुत अच्छा कि उनका ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो बहुत निर्मल ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो बहुत निर्मल ज्ञान होता है। ये आंख की पराधीनता से जानने वाला ज्ञान तो वो इतनी क्लियरिटी उसमें है ही नहीं। अविशद ज्ञान होता है, अविशदम परोक्षम, अस्पष्ट है, अनिर्मल है, क्लियरिटी नहीं है उस ज्ञान में। एक अपन अपनी आंख से देखें कोई चीज और एक चश्मा लगा के देखें, वो चश्मे की क्लियरिटी पे अपने को अपन उसमें अधीन है, लेकिन जैसा एकदम अपनी आंख से देखें उतना मजा वो चश्मा लगा के देखने में वो क्लियरिटी नहीं होती है। भले ही दिखता है लेकिन इतनी बराबर वो नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं कि अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए वह अवधि ज्ञान है। ये तो अवधि ज्ञान है। यहाँ परिभाषा थोड़ी शॉर्ट में दी है, हमें तो सबको याद है परिभाषा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। 4 पॉइंट्स में अपन ने याद कर रखी है। वह अवधि ज्ञान किसी के घर, किसका म्यूट नहीं है? संजय जी आप म्यूट करिए, ज्योति जी आपका भी म्यूट करिए। वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्यों के भी किसी को पाया जाता है। अभी अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति क्या है? अवधि ज्ञान लग तो रहा है हमें स्पष्ट ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन ये सबको होता कहाँ है? देवों और नारकियों में सबको होता है, लेकिन मनुष्य तिर्यंचों में सबको नहीं होता है। किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। असंगी पर्यंत जीवों के यह होता ही नहीं है। अभी तो देव नारकी मनुष्य तिर्यंच की बात की, लेकिन एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को अवधि ज्ञान होता ही नहीं, पाया ही नहीं जाता है। सो यह भी शारीरिक पुद्गलों के अधीन है, शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। यह जो अवधि ज्ञान है ये भी कहाँ शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है? मीन्स अवधि ज्ञान जो प्रकट होता है, अवधि ज्ञान होता है। जैसे हमें तो क्या है कि हमें तो आइडिया ही नहीं कैसे होता होगा, हम तो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं। अब अवधि ज्ञान कहाँ से होता है, किस जगह से होता है? तो अवधि ज्ञान में भी शरीर के कोई अंग विशेष होते हैं। किसी को अवधि ज्ञान नाभि से प्रकट होता है, उसके चिन्ह होते हैं शरीर में, और वो वहां से वो अवधि ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि अवधि ज्ञान मतलब अवधि ज्ञान में कोई यहाँ नाभि में आंख खुल जाती होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अवधि ज्ञान प्रकट होने के स्थान ऐसे शास्त्रों में कहे गए हैं। तो ये कहा कि वह भी शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है। शरीर में ही जो कोई ऐसे अंग, कोई क्षेत्र हैं, उस स्थानों से अवधि ज्ञान प्रकट होता है। अवधि के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देशावधि है, सो ही किसी जीव के होता है, तथा परमावधि, सर्वावधि और मन पर्याय ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं।
केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए अनादि संसार अवस्था में इनका सद्भाव ही नहीं है। देखिए अभी अवधि ज्ञान के 3 भेद बताए गए हैं, एक देशावधि, एक परमावधि और एक सर्वावधि। देश अवधि, देश मतलब वो जो देश, हम देश संयम, देश चारित्र ये जो लगाते हैं वही अर्थ यहाँ देश अवधि के साथ में है। देश अवधि का मतलब है पार्टली जानना, आंशिक, आंशिक रूप में अवधि ज्ञान, एक देश अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान का जितना क्षयोक्षम हो सकता है उतना पूरा नहीं, कुछ क्षयोक्षम है। ये अवधि ज्ञान है, यद्यपि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, निर्मल ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये क्षयोक्षम के अधीन है, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान है। जितना कर्म का क्षयोक्षम होगा उतना अवधि ज्ञान प्रकट होगा, और जितना क्षयोक्षम नहीं है, जितना उदय है, उतना वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें साथ में ही लिखा है परिभाषा में, द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा, भाव की मर्यादा, मर्यादा सहित जान रहा है। तो जितनी जितनी मर्यादा, जितना क्षयोक्षम प्रकट है उतनी उतनी मर्यादा है जानने की। जैसे कि अवधि ज्ञान में किस तरह से होता है, कितने द्रव्य को जान सकते हैं, यानी कितने द्रव्य को मीन्स कितने बारीक द्रव्य को भी हम जान सकते हैं, स्थूल और सूक्ष्म को, तो ये द्रव्य की मर्यादा है। फिर कितने क्षेत्र को जान सकते हैं, 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जान सकते हैं कि 1 योजन तक के क्षेत्र को जान सकते हैं, ऐसा इस तरह से क्षेत्र की मर्यादा। फिर काल की मर्यादा कि हम 1 दिन आगे पीछे का जान सकते हैं, या 1 साल आगे पीछे का जान सकते हैं, या 10,000 वर्ष आगे पीछे का जान सकते हैं, ऐसा ये काल की मर्यादा है। जिसका जितना ज्यादा क्षयोक्षम खुला होता है, यानी कर्म का उदय कम है, क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम होता है तो ज्ञान प्रकट होता है। ये हमने बात पहले ही पढ़ी है, कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है तो ज्ञान प्रकट है, और ज्ञानावरण कर्म का उदय है जितना, उतना ज्ञान अप्रकट है। तो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोक्षम जितना है उस हिसाब से मर्यादाएं तय होती हैं। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसी तरह से भाव की मर्यादा कि कितने, जिस भी द्रव्य को जान रहा है उसके गुण में, गुणों को, पर्यायों को कितना कितना जान पाएगा, ये भाव की मर्यादा कहलाती है। तो ये जो देशावधि ज्ञान है, ये थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा को जानता है। जितने भी देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान है, जो भाव प्रत्यय जिसे कहा जाता है, भाव प्रत्यो वधिर देव नारकाणाम, देवों और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। और जन्म से ही होता है मतलब जो सम्यक दृष्टि देव और नारकी हैं उनको तो अवधि ज्ञान होता है, और जन्म के पहले समय से ही होता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है उनको अवधि ज्ञान नहीं होता है, उनको कुअवधि ज्ञान होता है, या उसका दूसरा नाम है विभंग, विभंग अवधि ज्ञान होता है। और उनको वो जन्म के पहले समय से नहीं होके, वो पर्याप्तियां जब पूरी हो जाती हैं उसके बाद से उनको वो ज्ञान होता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ समयों का। तो ये देव और नारकियों को जितना भी अवधि ज्ञान है ये देशावधि ज्ञान है, मर्यादा लिए हुए ज्ञान है। नारकियों को बहुत थोड़ा थोड़ा सा अवधि ज्ञान होता है। समझ लीजिए क्षेत्र के अवधि ज्ञान के संबंध में कि आधा किलोमीटर का ज्ञान है, आधा कोस का ज्ञान है, तो कितना कम क्षेत्र का ज्ञान है। इसी तरह से काल में भी जो उनकी मर्यादाएं हैं नीचे नीचे के नरकों में, वो उनकी मर्यादाएं बहुत कम है। अभी जो उदाहरण ऐसा देते हैं ना कि वो परस्पर में लड़ रहे थे नारकी, और फिर उसको अवधि ज्ञान में जान लिया कि ये मेरी माँ थी पिछले भाव में, और ये मेरी आंख फोड़ती थी, वो तो काजल लगाती थी, और ये अवधि ज्ञान से ऐसा सोचता है कि मेरी आंख फोड़ती थी। इतना अवधि ज्ञान होता ही नहीं नारकियों को कि वो पिछले भाव का इतने दूर दूर का जान सकें। ये तो वो जो असुर कुमार जाति के देव आके भिड़ाते हैं वो उनको भड़काते हैं, बाकी उनको नारकियों को इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है कि इतना इतना दूर का क्षेत्र का या इतने काल का वो जान सके। नारकियों को अवधि ज्ञान बहुत कम होता है, और मर्यादा जो उनकी लिमिटेशंस है वो कम है। और देवों को अवधि ज्ञान की मर्यादा यथायोग्य सबको अपने अपने हिसाब से ज्यादा ज्यादा होती है। तो ये जो अवधि ज्ञान है, देशावधि है, ये भी मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थ को जानने वाला होता है, और वो भी किसी जीव के होता है। यानी देव नारकियों में तो सबको होता है, पर मनुष्य और तिरंचों में सबको नहीं होता है। इतनी बात हुई है। इसलिए संबंध में परमावधि, सर्वावधि और ये बात भी अपन करेंगे अभी, और कल इसको और थोड़ा सा लेके
फिर आगे बढ़ेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। चलिए तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। अक्षरात्मक के तो 18 हैं और अनक्षरात्मक के 2 हैं। टोटल मिला के 20 प्रकार के शुद्ध ज्ञान के भेद होते हैं। अनक्षरात्मक के 2 और अक्षरात्मक के 18।